161 पर अगर महायुति अभी से आगे है, 161 ये 2019 का आंकड़ा है बीजेपी शिवसेना का, 161 सीटें जीत और वही आंकड़ा छू भी रही है 161, यानी कि 6 सीटें प्लस कर रही है यहां पर महायुति। 6 सीटों का इजाफा हो रहा है महायुति को। अगर 161 सीटों पर आगे है महायुति तो 6 सीटों का इजाफा हो रहा है और कांग्रेस पीछे, यानी दुगने का अंतर है महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में। 80 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे है, अदर्स 2 पर है। ये जो कांटा आप देख रहे हैं, इस कांटे से आप समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का रुझान है या जो महाराष्ट्र ने जिसको पसंद किया है, जो काटा है महाराष्ट्र का, वो महायुति की तरफ झुक रहा है। और इस आंकड़े को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अकेले बीजेपी अपने दम पर 80 सीटें जीत रही है अपनी रुझान 89 सीटों पर, 90 सीटों पर प्राची बीजेपी इस वक्त आगे अपने दम पर, 80 पर पूरा महाविकास आघाड़ी गठबंधन। तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर है। बीजेपी 91 सीटें पर इंडिविजुअली आगे चल रही है, कांग्रेस प्लस पूरा तीनों पार्टियों का गठबंधन 80 सीटों पर आगे चल रहा है और दुगने से ज्यादा का अंतर हो चुका है अब महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में। 164, पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा अभी तक के ट्रेंड्स में महायुति आगे चल रही है। बीजेपी 100 के पार निश्चित तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसको अपना 2019 का 105 का आंकड़ा बीट करना अगर उसका लक्ष्य है तो वो इस वक्त बहुत विद इन रीच दिखाई दे रहा है। 105 के पार बीजेपी जा सकती है, क्योंकि देखिए आप जो मुंबई और विदर्भ की जो सीटें हैं वो 100 से ज़्यादा सीटें होती है और अगर कोकण रीजन और विदर्भ की सीटें मिलाई जाए, जो जहाँ पर लीड लेता है वो जाहिर सी बात है सरकार बनाता है। 2014 में हमने यही देखा कि बीजेपी को वहाँ पर बीजेपी एनडीए को 30 सीटें मिली थी, पिछली बार 29 सीटें मिली थी। अब इस बार देखिए 25 सीटें वो आगे चल रहे हैं और वहाँ पर लगता है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की ओर एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। विदर्भ की बात करें तो वहां पर विदर्भ में भी देखिए 32 सीटों पर अभी बीजेपी जो है लीड कर रही है, यानी कि पिछली बार जो 29 सीटें उनको मिली थी उससे भी ज्यादा वो वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में पिछली बार जो है बीजेपी को और शिवसेना को संयुक्त नुकसान हुआ था कुछ सीटों का, लेकिन इस बार वो सीटें उनकी बढ़ रही है, यानी कि पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा वो मेंटेन रख रहे हैं। मराठवाड़ा में पिछली बार उनको फायदा भी हुआ था लेकिन इस बार नुकसान नहीं हुआ जो अनुमान जताया जा रहा था, यानी कि उनको इन 3 जो पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर बीजेपी के लिए ये तीनों इलाके टफ थे जिनका आपने जिक्र किया, मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र। तीनों में अगर बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है तो पूरे प्रदेश की एक हवा बता रहा है। यहाँ पर 11 सीटों पर सीधी फाइट थी, यहाँ पर 10 सीटों पर सीधी फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती वहां पर दिखाई दे रही है। और पश्चिम महाराष्ट्र में खासतौर पर टैक्टिकल अलायंस काम आ रहा है वहां पर, क्योंकि अजित पवार को पुणे की जो सीटें हैं 21 सीटें वहां पर अजित पवार अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। अगर हम कोल्हापुर रीजन की बात करें तो वहां एकनाथ शिंदे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सांगली सातारा में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में सिटी में बीजेपी काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहां सिर्फ देखिए महाराष्ट्र की तो इतनी चर्चा कर ली, जहां क्लीन स्वीप है महाराष्ट्र में महायुति का, तो वहीं झारखंड में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में देखने को मिल रही है। एनडीए 35 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है तो जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन की आप बात करेंगे तो बहुत पीछे नहीं है। 3 सीटों का फासला है सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन में। 35 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है, जबकि जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन जो है वो 32 सीट पर आगे चल रहा है। ये कांटे की टक्कर हमें झारखंड में देखने को मिल रही है। देखिए शुरुआत में जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है काफी अंतर से आगे दिखाई दे रही थी, बीजेपी, आजसू, जेडीयू मिला करके, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि यहां पर बहुत क्लोज फाइट हुई है। कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी यहां एक तरफा आगे चल रही थी, लेकिन 12 ट्रेंड्स हैं, 14 में से हमारे पास लगभग सब सीटों का रुझान आ चुका है। बिल्कुल बराबरी पर दोनों पार्टियां, दोनों दल दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे बड़ा इलाका, 25 सीटों का 23 ट्रेंड्स है। यहां पर जेएमएम गठबंधन आगे हो गया है 1 सीट से, 12 पर वो आगे है, बीजेपी प्लस 11 पर आगे है। इसके अलावा अगर आप बात करें पलामू की, 9 सीटों वाला क्षेत्र है, यहां बराबरी पर जेएमएम प्लस यानी जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी और आजसू दिखाई दे रहे हैं 3-3 सीटों पर। और इसके अलावा संथाल परगना, ट्राइबल बेल्ट, 12 सीटों के रुझान हमारे पास है, यहां भी बिल्कुल बराबरी पर 6-6 सीटों पर दोनों गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है। छोटा नागपुर के 14 रुझान है, बीजेपी 2 सीटों से यहां पर आगे दिखाई दे रही है हमारे पास जेएमएम से। तो इन सारे क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक टक्कर दिखाई देगी। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई एक गठबंधन या कोई एक पार्टी रीजन में जो वो बड़े मार्जिन से आगे, वही हमें टैली में भी दिखाई दे रहा है। एकदम कांटे की टक्कर है। 34 और 33 का ये आंकड़ा है, यानी 34 पर एनडीए गठबंधन की बढ़त है तो वही इंडिया गठबंधन की 33 पर बढ़त है। झारखंड में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है तो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी महाविकास आघाड़ी भी शतक के करीब पहुंच गई है। टैली ये बता रही है कि जो शतक की तरफ आगे बढ़ रही है महाविकास आघाड़ी, और झारखंड में भी जैसा महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में भी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन रही है। देखिए 30 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 803 सीटों पर, एक पर अगर आप कहेंगे तो जेडीयू, 21 सीटों पर जेएमएम, 11 सीटों पर जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आगे चल रही है। 67 सीट का यहां पर रुझान सामने आ चुका है। देखिए ये 2019 के आंकड़े पर बीजेपी जो है वो जेएमएम के आंकड़े पर पहुंची हुई है, 30 सीटें जेएमएम के पास थी। लेकिन अगर झारखंड की अगर बात देखें तो हेमंत सोरेन अकेले लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी कमजोरों को मजबूत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आजू से गठबंधन कर लिया, बाबूलाल सोरेन की पार्टी को अपने में मिला लिया, चंपई सोरेन को आप ले आए, गीता कोड़ा को आप लेके आते हैं, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को आप लेकर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाते हैं, हेमंत रेशमा को सब प्रभारी बनाते हैं। सब करने के बाद हेमंत सोरेन अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, में थी समीर जी, 170 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। प्रदर्शन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि सर ये 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए समीर जी, 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए। 170 पर अगर बीजेपी 171 हो गया है, यानी महायुति 171 सीटों पर बढ़त बना रही है। इसे तो आप आंधी सुनामी क्या कहिएगा महायुति की या बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी अपने अकेले दम पर शतक के करीब पहुंच रही है। तो वह 171 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना ली है, और अब शतक जो है वो कांग्रेस यानी कि महाविकास आघाड़ी ने भी जरूर लगा लिया है। 90 सीट पर अकेले आगे चल रही है बीजेपी, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आंधी या सुनामी बीजेपी की भी है। 170 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, और सिर्फ 15 सीटों का रुझान बाकी है। और इन 15 सीटों के रुझान से अगर ये 15 सीटें भी महाविकास आघाड़ी की तरफ झुक जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी यानी महायुति को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एनसीपी शरद पवार ने थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, इस वक्त अब 26 सीटों पर आगे हो गई है। आपको अलग अलग रीजन्स में दिखा देता हूं। मुंबई के 36 में से 35 ट्रेंड्स हमारे पास हैं। इसमें देखेंगे आप कांग्रेस +11 पर, बीजेपी +24 सीटों पर आगे चल रही है। सीधा मतलब है एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रहे हैं मुंबई के अंदर। मराठवाड़ा की अगर बात करेंगे, बीजेपी ने सारे नुकसान अपने जो है वो बराबर कर लिए। 28 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, 18 सीटों पर कांग्रेस प्लस वो आगे दिखाई दे रहा है। मराठवाड़ा मतलब मराठा वोट वर्सेस ओबीसी वोट, बीजेपी ओबीसी वोट कंसोलिडेट करने में कामयाब हुई। ठाणे कोंकण में 27 सीटों पर महायुति आगे है। इसका मतलब बीजेपी, एक नाथ शिंदे, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिए झारखंड में ये बदलाव हुआ है, झारखंड में जेएमएम आगे निकल गई है, यानी कि इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है और एनडीए 3 सीटों से पीछे हो गया है। एनडीए 33 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं जेएमएम की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 36 सीटों पर जेएमएम ने बढ़त बना ली है। कांटे की टक्कर अभी भी है, कुल 69 सीटों के 81 में से सामने आ चुके हैं और 33 सीटें जो हैं वो एनडीए उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। जेएमएम इंडिया गठबंधन 36, बहुमत का आंकड़ा 41 का है। अब कौन पहले इस कांटे की टक्कर में बहुमत का आंकड़ा छूता है, क्योंकि फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे है, यानी कि जेएमएम आगे है। 37 सीटों पर जेएमएम आगे है और 24 सीटों पर अकेले जेएमएम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में अभी भी बीजेपी बन रही है। 28 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, हालांकि अभी घटकर 27 हो गया। और देखिए महाराष्ट्र की टैली आप देखिए कितनी दिलचस्प हो गई, 176 हो गई है ये टैली, यानी महायुति 176 सीटों पर आगे चल रही है और 96 सीटें हो गई हैं अब अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी अकेले दम पर 96 सीटों पर आगे चल रही है, 97 सीटों पर आगे चल रही है और इसी के साथ महायुति का आंकड़ा 177 का हो रहा है, यानी कि 177 सीटों पर महायुति के प्रत्याशियों ने 178 हो गया। देखिए तेजी के साथ बढ़ रहा है, 176, 177, 178 का आंकड़ा हो गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी अभी शतक और शतक के आसपास ही जूझती हुई नजर आ रही है, जबकि महायुति ने बड़ी आसानी से शुरुआती रुझानों में मैजिकल फिगर को भी छुआ है और उस मैजिकल फिगर पर कायम होते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ी। 178 का आंकड़ा अगर महायुति यहां पर क्रॉस कर रही है तो आप कहिए कि सुनामी, आंधी या क्लीन स्वीप है महायुति का। जितने भी मुद्दे चलाने की कोशिश की गई, जितने भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वो सारे नैरेटिव ध्वस्त और 99 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, शतक के करीब अब बीजेपी भी पहुंच रही है। लेकिन प्राची यहाँ पे एक चीज व्यूअर्स को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आज के लंच का सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्टर है,
मेन कोर्स आएगा आपको 11 बजे, दूसरा मेन कोर्स आएगा 12 बजे, तीसरा आएगा स्वीट डिश 1 बजे। तो दर्शक टीवी स्क्रीन पे इंडिया टीवी पे चिपके रहे हैं, क्योंकि झारखंड की जो स्थिति दिख रही है, आप सोचिए रुझान में क्या था और अभी क्या नजर आ रहा है। देखिए तो लोग महाराष्ट्र को फंसा हुआ बता रहे थे, महाराष्ट्र एक तरफा हो गया और झारखंड फंस गया बिल्कुल। अभी भी, लेकिन जैसा कि फिर मैंने कहा कि स्टार्टेड है, हो सकता है आधे घंटे बाद वो फिर से बदल जाए। तो 40 सीटों पर आपको इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है झारखंड के अंदर इस वक्त। 69 ट्रेंड्स हमारे पास है, 81 सीटों के कुल 81 सीटें, 41 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 40 पर आपको जेएमएम कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए इस वक्त। यानी जो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथ हो रहा है वो ट्रेंड्स में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके चंपई सोरेन हैं। दुखी वो होंगे झारखंड के अंदर इंडिया ब्लॉक जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्लस 29 पर है, इंडिया गठबंधन देखिए 100 40 पर सीटों पहुंच पर गई आगे है इस वक्त। महाराष्ट्र पर बीजेपी ने शतक लगा लिया है महाराष्ट्र में। 100 सीटें, 105 का जिक्र आप बार बार सौरभ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उस 105 से भी आगे निकलना चाह रही है।